अमेरिका का तरीका साफ है, जहां हमला कर सकता है वहां हमला करेंगे, जैसे कि वेनेजुला। जहां हमला नहीं कर सकता वहां गृह युद्ध, असंतोष, प्रदर्शन, राजनीतिक अराजकता पैदा करेंगे। लेकिन भारत में यह खेल नहीं चला। यही वजह है कि आज कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिकी सेना और रणनीति को टोटल डाउन कर दिया। अच्छा हुआ भारत के पास ताकत थी। अगर भारत कमजोर होता तो आज भारत भी वेनेजुला, ईरान या किसी और देश की तरह अमेरिकी प्रयोगशाला बन चुका हो। कल साहब अब की बार ट्रंप सरकार, तो मतलब वो जो ट्रंप सरकार है वो तो रोज आपको जो है वो किसी किसी चौक चौराहे में खड़ा कर देता है और कह देता है कि भाई हेलो, ये करो, अब ये करो, अब तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अगर मैं खुश ना हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, मजीद सैंक्शंस लगा दूंगा। बहुत अच्छा किया अमेरिका ने, मैं बोलता हूं बहुत अच्छा किया जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया। रोने दीजिए लुब्रांडो को, क्योंकि ये हमारे लिए एक मास्टर क्लास है, एक मास्क है जो उतार दिया गया। मास्क ये है अब कि अब डिप्लोमेसी में जिसके पास ज्यादा पावर है वो राइट है, माइट इज राइट, आपने सुना होगा। और ऐसे कई सारी चीजें भारत में हुई हैं। भारत में वो लोग सफल नहीं हुए, इसका मतलब ये मत समझिएगा आप कि उन लोगों ने कोशिश छोड़ दी है। कोशिश उनकी जारी है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। मैंने सिर्फ आपको आज 5-7 एग्जांपल्स दिए हैं कि अमेरिका क्या क्या करता चला आया है। मोदी साहब तो मतलब उन्होंने मुश्किल में डाल दिया सबको। क्या करेंगे आप खान साहब इसमें? ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा इवैल्यूएशन है। और मैं समझता हूं क्योंकि आप आईएसआई और आर्मी के साथ काम करते हैं तो ये उनका भी स्टैंड यही होगा। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। बुराई नहीं कर रहा। आज अगर यूएसए सॉवरन नेशन के अंदर एंटर कर सकता है, वहां पर सिटिंग लीडर को थ्रेटन करने के बाद, क्योंकि वो सुनता नहीं उसकी बात, उसको उठा के लेके जा सकता है, तो हमें भी लाइसेंस मिल गया। हमारे पास एक नेबर है, एक लेफ्ट है, एक राइट है। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं जिसके पास ताकत नहीं होती दुनिया उसके साथ इंसाफ नहीं करती। आज वेनेजुएला का हाल देखकर ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला करके दिखा दिया कि उसका असली मकसद लोकतंत्र नहीं बल्कि तेल था। सोचिए, वेनेजुएला के पास सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा तेल है और अमेरिका की आंखें इसी खजाने पर थीं। जब वेनेजुएला ने अमेरिकन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया और रशिया और चाइना के साथ दोस्ती की तो अंकल सैम से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे अमेरिका ने यही डिस्टेबलाइजेशन गेम भारत के साथ खेलने की भी कोशिश करी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इलेक्शन के दौरान और बॉर्डर टेंशन के वक्त अमेरिका ने भारत पर भी अराजकता फैलाने की कोशिश की थी। उनका प्लान सिंपल था, भारत को एक कंट्रोल्ड पार्टनर बनाओ जो चाइना से तो लड़े लेकिन अमेरिका के सामने सर झुका कर रहे। लेकिन भारत सरकार और इंडियन आर्मी ने अमेरिका के इसी प्लान को टोटल डाउन कर दिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने अपनी ताकत और दमदार फॉरेन पॉलिसी से अमेरिका की दोहरी चाल को बिल्कुल नाकाम कर दिया है। कल साहब अब की बार ट्रंप सरकार, तो मतलब वो जो ट्रंप सरकार है वो तो रोज आपको जो है वो किसी किसी चौक चौराहे में खड़ा कर देता है और कह देता है कि भाई हेलो, ये करो, अब ये करो, अब तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अगर मैं खुश ना हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, मजीद सैंक्शंस लगा दूंगा। लिंडसे ग्राहम, अमेरिकी कांग्रेसमैन, ने कहा कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है वो हम रशिया से तेल कम खरीदेंगे, आप प्लीज हमारे ऊपर ये सैंक्शंस थोड़ी 25% तो कम करवा के दें। तो उसने कहा इस तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं। कल साहब मोदी साहब तो मतलब उन्होंने मुश्किल में डाल दिया सबको। क्या करेंगे आप खान साहब इसमें? ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा इवैल्यूएशन है। और मैं समझता हूं क्योंकि आप आईएसआई और आर्मी के साथ काम करते हैं तो ये उनका भी स्टैंड यही होगा। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। बुराई नहीं कर रहा, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान स्टैंड की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मैं सिर्फ पाकिस्तान स्टैंड की बात कर रहा हूँ। ट्रंप ने बोला है, वो आईएसआई ने कहलवाया, उसको पहले इतना बता। जो ट्रंप मैं सर, मैं आपके सामने, मैं जनाब आप वो वाली बात है, आप ये वो हमारे यहाँ ना एक कहावत होती है कि जो बाल कटवारा होता है ना वो नाई से पूछता है कि मेरे बाल कैसे हैं, तो बोला जी 2 मिनट रुक जाइए, अभी सामने ही आ रहे हैं आपके जैसे भी हैं, आपको दिख जाएंगे। सो मैंने ये आपसे सिर्फ क्लैरिफाई किया है कि आई होप, क्योंकि आप उनके लिए काम करते हैं, तो ये आपका पाकिस्तान का स्टैंड होगा। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं।
ओके, गुड, वेरी गुड। आपने एक बढ़िया वर्ड इस्तेमाल किया, चौक ट्रम्प चौराया। ट्रम्प चौक का चौराया, स्टैंड है, हमारा चौराया। नहीं है। हाँ, किसका? ट्रम्प ने कहा है और लिंडसे अरे ग्राहम ने सर, मैं ट्रम्प की स्टेटमेंट को मुझे आपके सिर्फ सामने एक रख रहा जवाब हूं। दे रहे। और ऐसे कई सारी चीजें भारत में हुई हैं। भारत में वो लोग सफल नहीं हुए, इसका मतलब ये मत समझिएगा आप कि उन लोगों ने कोशिश छोड़ दी है। कोशिश उनकी जारी है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। मैंने सिर्फ आपको आज 5-7 एग्जांपल्स दिए हैं कि अमेरिका क्या क्या करता चला आया है। कल अगर भारत ये बोले कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, कल अगर भारत ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, रूस तो बहुत बुरा है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, कल अगर भारत ये बोले कि रूस से हम एक बूंद तेल नहीं लेंगे, सारा तेल हम अमेरिकन से लेंगे, कल अगर भारत ये बोले कि नहीं हम रशिया से हथियार नहीं खरीदेंगे, ट्रंप साहब आप बताओ क्या करना है। F-35 10 स्क्वाड्रन का हमने ऑर्डर दिया। नहीं नहीं ट्रंप साहब आप बताइए क्या करना है, भारत कैसे चलेगा। फिर देखिए ये खेल होते हैं दोस्तों, किसको नोबेल प्राइज दिया, किसको कुर्सी पे बैठाया, किसको नीचे करा, क्या करा, ये सारा का सारा गेम है। भारत में भी ऐसे नेता आए हैं दोस्तों जिनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। कुछ नहीं थे वो, उनको कोई नहीं जानता था, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, वो पॉलिटिक्स में आए, प्रोटेस्ट्स में शामिल हुए, सब कुछ करा उन लोगों ने, ठीक है, ऑल सपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। ये होता है और दुश्मन आगे भी कोशिश करता रहेगा। दुश्मन क्यों कह रहा हूं मैं यहां पे, अमेरिका तो आप कहेंगे दोस्त है हमारा, कोई दोस्त नहीं है दोस्तों। दुश्मन इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। मैं कई बार कह चुका हूं आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये रेजिम चेंज ऑपरेशन, ये तो भारत में इनकी चलती नहीं यार। 1.5 अरब की आबादी, लगभग 1.5 अरब की। इट्स नॉट स्मॉल, इट इज मैसिव, मैसिव, द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। कल आप अपने सुर बदल दो यूक्रेन में, मैं आपको फिर बोल रहा हूं अपने सुर बदल दो आप यूक्रेन में कि नहीं 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 हम एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से। एक मोदी जी ट्वीट कर दें। तो दोस्तों, वेनेजुएला पे हुआ हमला पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अमेरिका का इतिहास रहा है कि जहाँ भी हमला कर सकते हो वहाँ फ़ौज भेजो और हमला करो, जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया। और जहाँ हमला नहीं कर सकते वहाँ अंदर ही अंदर देश को तोड़ने की कोशिश करो, जैसे बांग्लादेश या फिर ईरान। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि हम लोग कोई लेबोरेटरी नहीं है जहाँ अमेरिका अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके। भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व है, रॉ जैसी एजेंसीज हैं और एक ऐसी सेना है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। हमने क्वाड में साफ कर दिया कि हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। अगर भारत कमज़ोर होता तो आज हमारा हाल भी शायद वेनेजुएला जैसा होता। लेकिन ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है और दबाव में बिल्कुल नहीं आता। अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत को कंट्रोल करना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। अगर आपको भी अपनी सेना पर गर्व है और सरकार की मजबूत नीति पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही एनालिसिस के लिए जियो भारत को सब्सक्राइब कर साथ में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।